हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये देखेंगे कि जो भी आपके पर्सन है, पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, है ना। क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है आपको लेके, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। और ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस जो होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड में, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। इस वक्त जब कभी भी मेरे व्यूअर्स के पास जाएगी उस वक्त की एनर्जी होगी। तो बताइए, जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उनके दिल में क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका क्या फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या महसूस कर रहे हैं, आखिर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, क्या महसूस कर रहे हैं। क्या बात है भाई, मैसेज क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन और गुड एनर्जी, प्लीज़ बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, कलेक्टिव के लिए मैसेजेस लेंगे। तो ये है, या तो आ नहीं रहे थे या तो बहुत जंप कर रहे हैं। गला चौक हो रहा है भाई, ऐसी क्या बात है। बताइए और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनको क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करते जाएं, प्लीज़ गाइड करते जाएं। कलेक्टिव के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और एक लूँ या रहने दूँ, बताइए। एक लूँ या रहने दूँ? रहने देती हूँ। मैसेज मिल गया बस। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है डेटिंग की है, राइट। तो जो भी आपके माइंड में जो पर्सन है, जो भी आपने लाइफ में उनको दिए हैं, आप आपकी फेमिनाइन एनर्जी को, आपकी गिविंग एनर्जी को वो महसूस कर रहे हैं। जब आप लोग साथ में थे तो हो सकता है वो महसूस ना किए हों, डिसरिस्पेक्ट किए हों, या बहुत ही ग्रांटली, बहुत ही ईजिली, बहुत ही ईजी वे पे लिए हों कि हाँ ये तो सब करते हैं, आप भी कर रहे हो। लेकिन सब जो करते हैं उसके बदले में उनके पर्सन जो करते थे वो इन्होंने नहीं किया आपके साथ में, आपके पर्सन ने आपके साथ में नहीं किया। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ नहीं हुआ। ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे से परमात्मा जो है महसूस करा रहे हैं उनको, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं। तो जिस भी चीज़ में देख रहे हैं ना, उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो अंदर की, जो एक बहुत कुछ लोग जो, कौन लोग स्टबन होते हैं, कौन लोग गुस्सैल होते हैं, कौन लोग नाच नखड़ा उठवाना चाहते हैं, कौन लोग अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आखिर कौन लोग। तो जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, जो लोग बहुत नेगेटिव पर्सन होते हैं, जो लोग मतलब अपने खुशी की पड़ी होती है, अपना सुख का पड़ा होता है, वही लोग दूसरे को कैद करके रखते हैं और खुद फ्री रहते हैं। दूसरे को कैद करेंगे और खुद फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे पता नहीं क्यों तोता आ रहा है मुझे, तोता मतलब पैरट, जैसे कि एक तोता को लेकर आए, है ना, छोटे से बड़े से खरीद के लाए, बोलने वाला तोता है ना। तो वो बोलता है, उसको क्या करते हैं, खुश होते हैं, सुन के वो खुश हो जाते हैं उसको कि ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। लेकिन अपनी खुशी के लिए क्या किए हैं, उस तोते को, उसके पूरे जीवन को सिर्फ उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, उसका बोलना अच्छा लगता है, तो अपनी कान की खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको कैद करके रखते हैं। एक मतलब एक लिमिटेड एरिया में, चाहे पिंजरा छोटा हो या बड़ा हो, एक लिमिटेड एरिया में कैद करके रखते हैं। तो इसी तरह ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, ये बंदा या ये बंदी आपको कैदी की तरह रखना चाहते थे, आपको
पूरी कंट्रोल में रखना चाहते थे। जब अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जब उनको वो चीज़ें आ रही हैं, जब आप उनसे आपका भरोसा उठ सा गया है, उनसे आपका भरोसा उठ गया, एतबार विश्वास खो गया है। तो क्यों खो गया है? कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आया है, बट यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का ये कार्ड दर्शा रहा है कि ये दे रहा है बट ये नहीं ले रही है। मेल पर्सन मास्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन को दे रही है, बट फेमिनाइन स्वीकार नहीं कर रही है। अब यहाँ पे फेमिनाइन भी खड़ी हो सकती है, कोई लेडीज भी खड़ी हो सकती है, यहाँ कोई मेल पर्सन भी खड़ा हो सकता है। कौन जो रोया है? रोने वाले यहाँ खड़ा है, रुलाने वाला यहाँ खड़ा है। रुलाने वाला पर्सन रोने वाले को दे रहा है, बट रोने वाले लोग वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मतलब पास्ट में क्या हुआ है, जो लाइफ चला गया, एक बहुत ही मतलब लंबा समय एटीट्यूड में, उसी एक एनर्जी में रहना, 8 नंबर का उसी चीज़ को बार बार करना, लंबे समय तक करना, किए हुए हैं। 8 नंबर का कार्ड है। तो वो इस वक्त अप्रोच करना चाह रहा है, बताना चाह रहे हैं कि भाई आ जाओ हम डेटिंग पे चलते हैं, चलो। लेकिन वो डेटिंग पे इंजॉय करना नहीं चाह रही है, वो इंजॉय करना डरी हुई है। फेमिनाइन डर रही है, जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है वो डर रही है कि बड़ी मुश्किल से तो दिल को संभाला है, बड़ी मुश्किल से दिल को संभाली है, और तुम तो मतलब क्या, मेरे को अजीब अजीब सा शायरी पता नहीं क्यों आ रहा है भाई, शेरो शायरी आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मतलब एतबार किया है खुद पे, भरोसा किया है खुद पे, अपने से ज़्यादा भरोसा किया था ना, तो क्या मिला? डंडे मिले, बेइज्जती मिली, है ना। ऐसा पता नहीं अजीब अजीब से शब्द आ रहे हैं, मतलब इतना ही बोलूँगी मैं। तो अभी क्या है कि ये फेमिनाइन बोल रही है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड, है ना, मैं तुम्हारे किसी भी प्रोपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते हैं, हमें किसी डेटिंग में जाने का इरादा नहीं है, चाहे ओल्ड पर्सन आए चाहे कोई न्यू पर्सन आए। क्यों? क्योंकि ये डरे डरे सहमे सहमी सी है, क्योंकि इनको इतना धोखा मिला है कि भाई और मेरे को किसी पे भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, है ना। अब ये दी डिवाइन फेमिनाइन और ये वो अब मैटर नहीं कर रहा। इतना ज़्यादा धोखा मिलने के बाद, ये सब मिलने के बाद हार्ट चक्र ओपन हो गया है। अब दूसरे का प्यार नहीं चाहिए, खुद के प्यार से मस्त है। तो भाई अब तुम चाहे कुछ भी करो अपने लाइफ में, बट मेरे को जैसा है वैसे ही रहने दो। एक संतुष्टि, एक मतलब जो है जहाँ है जैसे है चलने दो। उनको पता है कि मतलब आगे चल के अभी थोड़ा सा मीठा मीठा है, आगे चल के वही मिलेगा, कोई बंदा बदल नहीं सकता है, कोई बंदी इतने दिनों में, क्योंकि लॉन्ग टाइम है ना, ये 8 नंबर लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को चला है। तो इतने लंबे समय में अगर कोई नहीं बदला तो यानी कि वो उसके ब्लड में है, वो उसके नेचर में है। अब बिच्छू क्या करेगा? डंकी ही मारेगा। सांप क्या करेगा? डसेगा ही। तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ऐसे ही है, ये बंदी ऐसे ही है, ये नहीं सुधरने वाले। लेकिन जो मास्कुलिन एनर्जी है, अभी उसके अंदर प्यार जग रहा है, अभी वो एक माली की उसको समझ पा रहा है। जो गार्डनर होते हैं ना, गार्डन में जाते हैं, जो देख रेख करते हैं फूल का, इन चीज़ों का, तो अभी सिंगल पर्सन जैसे हैं, अभी वो कोई भी काम करना पड़ रहा है, फेमिनाइन के बिना उनको रहना पड़ रहा है। तो मास्कुलिन कहीं भी जा रहे हैं तो फेमिनाइन एनर्जी को मिस कर रहे हैं, कहीं भी, फूल के पत्ते में, डाली में, पेड़ में, कहीं पे भी मिस कर रहे हैं। क्यों? उनके गिविंग एनर्जी को मिस कर रहे हैं कि एक पेड़ है, पेड़ क्या देता है? छाया देता है, बदले में थोड़ा पानी दे दो। खुदाई किया तो भी ठीक है, पानी नहीं दिया तो पेड़ को कहाँ, पेड़ को लोग पानी देते हैं? वो तो जब बारिश होती है तो उसके पानी से ही वो चलते रहते हैं। तो भी वो क्या करते हैं? फल दे रहे होते हैं, फूल दे रहे होते हैं, और छाया दे रहे होते हैं। तो प्रोटेक्टेड, बारिश हो रही है, कोई आते हैं तो उनको मतलब उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं, कड़ी धूप से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्यों, तो मतलब एक लेडीज, एक फेमिनाइन की एनर्जी होती है गिविंग वाली। तो आप समझ पा रहे हैं कि गिविंग नेचर, यूँ खाली देते रहना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ देते रहो देते रहो देते रहो। ये एक फेमिनाइन ही कर सकती है। ये चीज़ उनको रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो रहा है। कब? जब आप मैच्योर हो गए, आप अपने काम में मस्त हो गए। अब आपको नहीं पड़ी है कि आपके पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे, रिलेशनशिप का क्या होगा, किसका क्या होगा, नहीं। आप गिरे होंगे, उठे होंगे, कुछ भी किए होंगे, अपने आंसू खुद पोंछे होंगे, अकेले रहे होंगे, कोई कितना दिन किसी का सपोर्ट कर देगा। तो अभी क्या कर रहे हैं? खुद से ही बंदी मैच्योर हो गई और अपने काम में मस्त हो गई, लग गई।
और अपना टाइम जो उसका सपना है, अगर लिखना पढ़ना है, पोइट्री लिखना है, राइटर है, कुछ भी है, गार्डनर है, जो भी जैसा काम है वहाँ पे वो लग गए हैं। अब इन चीज़ों से एक लेसन तो सीख लिए कि भाई कोई आए या कोई साया आए उसका, हमें अपना दायरे को मजबूत रखना है, ठीक है। हम अपने आप को बाउंड्रीज में रखेंगे, हम अपने अगल बगल पे एक दीवार बना लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। और अपनी शक्ति को सबसे आगे, अपना शेरनी वाला, और अपना हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को अपने कब्जे में, अपना माइंड, अपना विजडम आगे, और सोच पे कंट्रोल, इंट्यूशन बहुत तेज। तो ज़बरदस्त का बाउंड्री क्रिएट किए हो आप लोग। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बार बार ऑन ऑफ होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं बार बार, तो वो एक ढीठ हो गए थे, बेशरम, बेहया, उनको शर्म ही चली गई थी कि अरे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, कितना कर लोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, एक दिन बात नहीं करोगे, 4 दिन बात नहीं करोगे, एक सप्ताह बात नहीं करोगे, 15 दिन बात नहीं करोगे, फिर तो रिश्ते स्लोली ठीक हो जाए, क्योंकि आप उसे बेहूदेपन वाले थे नहीं। अभी भी ये दे रही है, कुछ दरवाजे बंद कर सकती है, चली जा सकती है, लेकिन बड़ी ध्यान से उसको आराम से समझा रही होगी, तभी अपने हार्ट पे हाथ रखी, अपने आप को अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही है कि भाई ठीक है, ये तेरी फीलिंग्स है लेकिन मैं तो नहीं लेती। तो वो चीज़ फेमिनाइन बहुत एक्टिव थी, स्पिरिचुअल थी, उनको बातें समझ में आती थी, इंट्यूटिव थी, उसको सारी बातें समझ में आती थी, अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और उनको लग गया कि भाई गलती मेरी थी कि किसी को भी हम बाउंड्री नहीं बनाए हैं। जब घर में दीवारें नहीं रहेगी, जब घर नहीं रहेगा तो कोई भी आ जाएगा। जब आप घर बनाए हैं, दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, खिड़की बंद कर दिए हैं, प्रोटेक्शन है, तो कौन आएगा। तो उसको पता चल गया कि अपने फीलिंग्स को, अपने हार्ट को अपने कब्जे में रखो, अपनी एनर्जी को सामने रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, कौन कैसा क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से आंसर करो, और ठीक ठाक रहो। किसकी हिम्मत है कि मेरी मर्जी के बिना मेरे ज़िंदगी में एंटर कर जाए। ये चीज़ें इसको समझ में आ चुकी है। अब जब इतना स्ट्रॉन्ग, कठोर हो गए, तब उस बंदे को समझ में आ रही है, तब आपकी अच्छाइयाँ दिख रही है। जब आपने उनको मतलब सीधी सीधी शटअप कॉल दे दी है, सीधी सीधी आपने अपनी जगह बना ली, तब उनको लग रहा है कि अरे यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा रायता फैल गया। क्यों? क्योंकि आपने तो सीधी सीधी उनको बाहर का ही रास्ता दिखा दिया एक तरह से। तो अभी देखते हैं इससे कि ऐसा क्या है। तो उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हालत में महसूस कर रहे हैं। क्यों? जो भी करेंगे उनको पता है मैसेज देना यहाँ भी एंड डेटिंग यहाँ भी। तो इस वक्त बहुत सारे मैसेजेस लिखे होंगे और तैयार होगा, लेकिन वही कुछ देंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, और आप पढ़ भी लेंगे तो या हिम्मत नहीं होगी जो बाउंड्री क्रिएट है। अगर मान लो आप लोग ब्लॉक कर दिए हो, मान लो आप उनका मैसेज ही नहीं खोलते हो, मैसेज आ रहा है लेकिन मैसेज नहीं खोलना ज़रूरी नहीं समझते हो सकता है किसी ने कॉन्टेक्ट से भी बाहर रख दिए हो कि भाई नॉर्मली बने रहो, क्योंकि सर पे बिठाया था तो इतने नाचे हो, तो अब नॉर्मल छोड़ देते हैं, पैर पे भी नहीं उतारेंगे और सर पे भी नहीं बिठाएंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप इस चीज़ से आपके नया रूप देख के थोड़े भयभीत हैं, थोड़े डरे हुए से हैं, थोड़े सहमेश हुए से हैं। तो बताइए यूनिवर्स और क्या चल रहा है, और मेरे व्यूवर्स के जो भी ऐसा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस टाइप की मैच्योरिटी आई है, बताइए किस टाइप की मैच्योरिटी आई है उनको क्या लग रहा है मेरे व्यूवर्स के अंदर में, कैसी मैच्योरिटी आई है, तो उनको क्या महसूस हो रहा है मेरे व्यूवर्स की इस मैच्योरिटी से, उनको क्या लग रहा है और क्या उनकी कैसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो उनकी एनर्जी ऐसी निकल के आई है कि आप जो इतने मैच्योर्ड हुए हैं, उन्होंने झूठ बोला था, आपको धोखे में रखा था, कुछ चीज़ें छुपा के रखे थे, और इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पर्सन था, और वो थर्ड पर्सन ऐसा थर्ड पर्सन था जो अंधेरे में छुपा हुआ था, आपको नहीं पता था। तो आप जो दे रहे थे, इतना लुटा रहे थे इतना, और अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर गिवर बने हुए थे। तो या आपको समझ में आ गया है कि आपने कैसे व्यक्ति को डील किए हैं। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जो उन्होंने आपको धोखा दिया है, जो थर्ड पर्सन रखे थे बहुत पहले से, हो सकता है कि आप मैरिज हुआ हो या आप कमिटमेंट में आए हो उससे पहले से हो, तो कुछ ऐसा चीज़ जो बहुत ही चोरी से चुपके से रखा हुआ था, और आपकी किसी चीज़ पे उनकी नज़र थी, रखने के बाद आपकी किसी चीज़ पे उनकी नज़र थी, कोई धोखा, कोई छलावा, कोई ऐसा चीज़ था उनके नज़र में। और बताइए उनको क्या लग रहा है,
मेरे व्यूवर्स की ये जो बाउंड्री क्रिएट करने के बाद उनको और क्या महसूस हो रहा है, और क्या महसूस हो रहा है, प्लीज़ बताइए। अयो, तो आपको लग रहा है आप ही वो वे, हो सकता है थर्ड पर्सन में गए हों और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो भी पर्सन में गए हों, उनको लग रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो उनके लिए बने हुए हैं, क्योंकि आपकी लॉयल्टी, आपका मोरलिटी, आपका हार्ड वर्किंग, आपका बाउंड्री क्रिएट करना, ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिले थे। ऐसा उनको लग रहा है कि आपने उनका बहुत इंतज़ार किया है, आप उनको बहुत प्यार किए हैं। आप ऐसा क्यों बन गए, आपको उन्होंने बनाया है। उनको लग रहा है आप ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि ऐसा होने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं छोड़ा, आपके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। और बताइए, द गार्डनर, यहाँ पे गार्डनर के लिए, गार्डनर क्यों आया है, क्या फीलिंग्स गार्डनर के साथ में, क्या समझ में आ रही है उनको। और बताइए प्लीज़, क्या समझ में आ रही है। एक कार्ड बार बार लग रहा है मुझे, यहाँ भी लग रहा है सबको देख देख के सीख रहे हैं, और यहाँ भी थॉट्स चल रहे हैं उनके पीछे साइड में। फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो वही थॉट्स चल रहे हैं उनकी कि हाँ आप कैसे थे, क्या था, कैसे बन गए, क्यों बन गए, क्या मतलब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे उनकी फीलिंग्स चल रही है। मैरिज तो हो सकता है आप लोग अपने पर्सन का पार्टनर से ही डील कर रहे हो, या मैरिज होने वाली थी, पहले ही होते होते रह गई, या हुई मैरिज टूट गई, नई मैरिज में ये सारा जो है बवाल खड़ा हो गया, या शुरू से ही बवाल के ही रिश्ते में बार देखो यही आ रहे हैं बार बार। चलो देखते हैं आना होगा तो। ये दो कार्ड इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है, एक मैरिज और एक और है, बार बार लग रहा है वो लेना चाहिए। वो कार्ड कह रहे हैं कुछ, मुझे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं। तो मैरिज मैं बोली ना तो मैरिज लगता है बहुत लोगों की हुई नहीं थी, या हुई थी तो टूटने के कगार पे आ गई है। ये जो है अब आपको मैरिज, एक समय आप मैरिज को बचाने के लिए अपनी जान दे दिए हैं, लेकिन थर्ड पर्सन और धोखाधड़ी में मैरिज के नाम पे आपके साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ है मैरिज के नाम पे। अब मैरिज में कैसा धोखाधड़ी हुआ है, किन के साथ क्या रेजोनेट करेगा, ये तो आप लोग को पता होगा। तो आपकी शादी में ही धोखा हुआ है, आपकी शादी में ही धोखा हुआ है, ये जाके आपको अब पता चला है। तो अब आपको ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पे ये रिश्ता खरा नहीं उतरा, और जो भी बंदा है उस बंदे को कंसर्न हो रहा है कि चलो अब आया है तो ले ही लेते हैं। जब मैरिज निकल के आ रहे हैं तो फिर तो ये इसमें आपको इस रिश्ते से बहुत एक्सपेक्टेशन था, लेकिन जब आपको पता चला कि ये रिश्ता एक धोखे पे था, एक इसकी बुनियाद ही बहुत कच्ची थी, तो आपने इसको खुद से जाने दिया, खुद से उल्टा कर दिया। शादी हुई है, नहीं हुई है, हो गई है, तो आपने छोड़ दिया, जाने तो इसको। अब इसमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना। तो एक्सपेक्टेशन तो आपने नहीं रखा, छोड़ तो दिया है। इसके लिए जो आपके जो पर्सन है उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही, क्यों, सब हमेशा थॉट्स उनके चल रहे हैं। और बहुत लोगों का ये रिलेशन काफ़ी ओल्ड हो सकता है, किसी लोगों का रिलेशन न्यू हो सकता है, और बहुत लोगों का कोर्ट कचहरी तक भी, जुडिकेशन तक भी बात पहुंच चुकी है, तलाक वगैरह की भी बातें चल रही है, और बहुत लोगों का रिश्ता जो है तलाक के कगार पे पहुंच गई है, और कुछ लोगों का हो भी गया है, कुछ लोगों का चल रहा है। ऐसे मैसेजेस मेरे को यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो आगे इसी से देख लो कि आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव्स के लिए बताइए, कलेक्टिव्स के लिए बताइए कि क्या सोच रहे हैं आगे, क्या सोच रहे हैं आगे, क्या सोच रहे हैं। लवर्स, तो कैसा लवर्स है रे बाबा, समझ में नहीं आया। तो लवर्स है, क्योंकि थोड़ा लवर्स वगैरह के कार्ड ऐसे होते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे रख देती हूँ मैं, राइट। तो लवर्स, मैरिज, आपको हो सकता है लवर्स बता के शादी किए हो, मैरिज किए हो, लेकिन उनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता था, उनके लाइफ में कोई था, और शादी के बाद भी चलता रहा है। ये जानने के बाद आपको बहुत झटका लगा है, क्योंकि एज अ लवर अगर कोई धोखा दे तो ऑब्वियस मतलब फिर आपने जो भी चीज़ें था, आप मेन में आप ही हो। मैरिज अगर आपसे हुआ है तो आप ही मेन में हो, और एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी, अभी देखते हैं
तो इस वक्त डिस्टेंस, हॉरिजॉन्स, आप लोग कहीं दूर हैं, एक दूसरे के साथ नहीं हैं, इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं। और काफ़ी 36 हैं, तो माने कि एक दूसरे का आंकड़ा एकदम अलग है। एक दूसरे के एकदम, एक नॉर्थ पोल पे है तो एक साउथ पोल पे है। एक दूसरे के साथ इन समय आप लोगों का वाइब्रेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शादी के नाम पे, मैरिज के नाम पे छलावा हुआ है। और आपको लग रहा है मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, नीचे से नीचे कोई भी कैसा भी, लेकिन आपसे हेल्प नहीं लेना। खुददारी बहुत लोगों का खुददारी आ रहा है। तो और बताइए कैसा कंसर्न हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। यहाँ भी थिंकिंग, अरे बाप रे इतना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बताइए। ये कार्ड क्या बता रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी दुनिया जैसे ना उजड़ जाएगी। और स्पिरिचुअल लेसन भी उनको मिल रहा है। और हो सकता है बहुत पैसे, शानो शौकत को बहुत अहमियत दिए हों, बहुत ही लॉजिकल पर्सन रहे हों, हार्टलेस वाला नेचर रहा हो उनका। कभी भी दिल जैसे चीज़ का उन्होंने कभी, जैसे ये हैं, बाद में महसूस हो रहा है कि कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट मतलब ये किए हैं, अरे यार कंट्रीब्यूट किए हैं। कहाँ फंस जाती है बातें। तो हाँ, इस वक्त उनको लग रहा है अपनी गरीबी का, कंगाल होने का डर उनको सता रहा है। उनको लग रहा है कि यार पॉवर्टी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है चाइल्डहुड एज में वो बहुत गरीब रहे हों, एक एक चीज़ को तरसे हों, मोहताज रहे हों, अच्छी शानो शौकत, अच्छी लाइफ उनकी ना मिली हो, और आपने वो सब कुछ दिया हो और प्रोवाइड किया हो। तो उनको लग रहा है कि एक कार्ड लेंगे, दो कार्ड आया है, एक कार्ड लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। तो हाँ, ऐसी थिंकिंग उनकी चल रही है कुछ। और ये क्यों चल रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन जो है उनको देना है। तो प्लीज़ बताइए, एक और कोई कार्ड दे दीजिए मुझे। तो मैच्योर मैन, तो अब उनको मैच्योरिटी आ गई है। अब उनको मैच्योरिटी आते आते उनको सोच, जैसे यहीं मैच्योरिटी आ गई थी, द गार्डनर में मैच्योरिटी आ गई थी, देखभाल करना। वो सोच रहे हैं जैसे एक माली देखभाल करता है पेड़ लगाने के बाद, अगर वो भूल जाए तो उस पेड़ का क्या होगा। तो अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया था, तो कमिटमेंट देने के बाद सारे कमिटमेंट निभाने होते हैं। हवा में कमिटमेंट देने कैसे नहीं होता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगी, कि घबरा के तुम बोल दोगे एक दिन नहीं बस अब और नहीं, है ना। तो एक दिखावा, छलावा करना और पीछे से ये थर्ड पार्टी को लेके चलना, तो इस तरह से खाली बड़ बोलापन, मतलब उसको प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं दिखाना। कौन सा प्यार, कैसा प्यार का, क्या को प्यार का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कौन सा प्यार। तो वही चीज़ है यहाँ पे। रियलाइजेशन तो हो रहा है, चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि सब चीज़ का यूनिवर्स, जैसे मैंने बोली पाथवे, स्पिरिचुअल लेसन उनको सिखाना चाह रहे थे कि बड़बोलापन और मैच्योरिटी क्या होती है। तो हाँ, वही थॉट्स चल रहे हैं उनके, उसी तरह के थॉट्स, एक लेसन दूसरा लेसन, कुछ भी है वही चल रहा है जो मिस्टेक हुआ है। कंसर्न, अब आपकी उनको थोड़ी सी चिंताएं भी हो रही है, थोड़ा आपके लिए परेशान भी हो रहे हैं। और अब मैच्योरिटी तो यहाँ पे आ गया, मैच्योरिटी आपके लिए दूसरे कार्ड से, और उनको अब बने हैं वो मैच्योर मैन। इतने झटके खा के, क्योंकि आपकी जो ये जो जर्नी है, जैसे मैंने बोली स्पिरिचुअलिटी को सिखा के जा रहा है ना। अब उनको डर लग रहा है, गरीबी से डर लगता था तो उन्होंने पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा हो, किसी भी ऐसी चीज़ को प्रायोरिटी में ना रखा हो, जो भी था जैसा भी था। तो अब मैच्योरिटी आ गई है उनके अंदर। अब उनको चीज़ें समझ, देखो बॉटम ऑफ द डेक के अंदर वही है, पॉवर्टी वाला, गरीबी। तो कुछ ना कुछ ये गरीबी से, कुछ कंगाली से, कुछ तो है यहाँ पे। इसको क्लैरिफिकेशन करने से पता चलेगा कि आखिर क्या है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपना बहुत गरीबी में निकली हो, या किसी को बहुत गरीब होते देखा हो, या कुछ ऐसा लगता हो कि इतना सब कुछ जब चला जाएगा तो गरीब हो जाएंगे। कुछ तो गरीबी से, कंगाली से कुछ तो है। क्या है भाई, ज़रा देखो क्या है, क्या है, क्या है, क्यों आ रहा है ये पॉवर्टी जो है, क्यों आ रहा है ये, क्या है। इसको क्लैरिफाई करें प्लीज़, क्लैरिफाई करें। हो
जुडिकेशन, तो अगर आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है और अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कुछ में जाते हैं, तो आपका पलड़ा भारी है, वो हार जाएंगे और कंपनसेशन शायद उनको देना पड़ेगा, जो भी है वहाँ से उनको कंगाल होने का डर सता रहा है। और ऑक्यूपेशन तो कुछ ऐसा ही चीज़ है जो उनको डर लग रहा है। सडन वेल्थ, चलो छोड़ो, ये हो गया ना। तो शायद सपने देखते हो सडन वेल्थ का, बहुत सारे पैसे का, बहुत सारी चीज़ों का, और उसी चीज़ों में रह गए, रिलेशन हाथ से निकल गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है। अब देख लेते हैं कि जिनको भी ये रीडिंग अगर रेजोनेट, इससे भी देख लेते हैं ना, ये भी देख लूँ ज़रा, ये कार्ड क्या कहते हैं। सोचती हूँ कि छोटी सी रीडिंग बनाऊँगी, लेकिन जब बैठती हूँ तो पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो बताइए क्या कुछ चल रहा है जो मेरे व्यूवर्स हैं। अब तो हम इसको सीधा रख सकते हैं ना, तो रख देती हूँ सीधा, क्योंकि तब तो था राइट। तो देखते हैं रोमांच और एकल से कि कितना रोमांच चल रहा है उनके लाइफ में आपको लेके, किस तरह का रोमांटिक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कुछ लेसन सीख रहे हैं। बताइए डिवाइन, बताइए मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन है, माइंड में कलेक्टिव के लिए जो भी मेरे मैसेजेस होते हैं सभी कलेक्टिव वेटिंग। तो जो सिचुएशन है ना, मैरिज पे ही है, कुछ मैरिज का ही है यहाँ पे। वेडिंग, मैरिज, एंगेजमेंट में कुछ ना कुछ था, और हो सकता है रिटर्न वहीं आने, वो मतलब वही कुछ चीज़ें हैं जो वहीं घूम रही है। देखेंगे वहीं मैरिज के पास ही आया है भाई। यहाँ अगर उल्टा हो गया है मैरिज, तो शायद सीधा करना चाह रहे हैं, फिर से वेडिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, फिर से सबको छुप छुप के शादी किए थे अगर कोई लोग, इसको पब्लिकली नहीं किए थे तो आप पब्लिकली लाना चाहते हो। आपको अगर सबके सामने, सोसाइटी में, समाज में कभी ऐसा स्पेशल फील नहीं करवाया है, छुप छुप के रहा है रिश्ता, दम तोड़ दिया है, कभी भी आपके सामने नहीं लाए हैं, तो शायद कुछ ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है कि कुछ ऐसा करके आपको पूरी सोसाइटी में लेकर आए। और क्या चल रहा है, तो उनका एक्स है, एक्स था, थे, जैसे कि थर्ड पार्टी, बिल्कुल सही, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो जैसे थर्ड पार्टी, जैसे मैं बोली थी स्टार्टिंग ही थर्ड पार्टी फर्स्ट कार्ड से हुआ है, तो इस वक्त अपने एक्स को वो रिलीज कर रहे हैं। क्यों? कि रिलीज नहीं कर पा रहे थे, और अभी भी शायद वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। रिलीज करना तो चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है रिलीज उनसे हो नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं रिलीज करने के लिए, और ये टाइमिंग है उनके लिए कि जो थर्ड पार्टी है उससे कोर्ट कटिंग कर लें, क्योंकि उनकी यादों में रहते हैं। ये जो महाशय हैं, महाशया हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप के यादों में कुछ ज़्यादा खोए रहते हैं। ठीक है, अब आगे बताइए और क्या है। एक चाहिए, दो आ गए। हनीमून, तो वेडिंग करना चाह रहे हैं, पास्ट को रिलीज करना चाह रहे हैं, और कहीं आपको ट्रिप में, हनीमून पे ले जाना चाह रहे हैं, कोई हॉलीडे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना। वो थॉट्स जो क्रिएट हुए हैं, जागे हैं, इम्पोर्टेंस पता चला है, और आपने शायद बाउंड्री क्रिएट की थी, शायद यही बोल के कि अगर तुम उसके यादों में है, वो तुम्हारे साथ है, तो बहुत लोग अपना कट कर लिए होंगे पत्ता। तो दिस टाइम में वो चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो करेंगे नहीं, और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके तरफ में, बहुत खिंचाव, बहुत पुल महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है उनको, और एक ऐसा लग रहा है जैसे खींचे चले जा रहे हैं, आप खींच रहे हो, आपकी खूबसूरती, आपका वेल ड्रेसअप। और बताइए, और दो कार्ड ले ही लेती हूँ, जब एक आ गया तो, और इतना सारा एक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है कि जो आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आपको
अपने पार्टनरशिप को अगर ये भूल जाते हैं, एक्स को निकाल देते हैं, एक्स को रिलीज कर देते हैं, एक से कोई लेना देना नहीं होता है, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको पता है, तो अगर निकाल देते हैं तो शायद आपको एक चांस देना चाहिए उनको, एक चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपको एक चांस उनको देना बनता है, ऐसा आ रहा है। मर्जी आपकी कैसा है। अब एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़, मेरे कलेक्टिव के लिए एक और कार्ड दीजिए प्लीज़। ओह, इतना जंप करना है। आप इनको क्यों, आपको वो क्यों चाह रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों? प्यार नहीं है, प्यार किसी और से कहते हैं, पास्ट रिलेशन में उनके साथ है, यादों में उनके खोए रहते हैं, फिर भी आप उनको चाहिए, मैरिज वेडिंग आपके साथ चाहिए, शादी में छुपाए थे, फिर से अब आपको बताना चाहते हैं, या चोरी छुपे शादी किए थे, जो भी थे, क्यों आपको वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपकी उनको एडिक्शन हुई है। एडिक्शन क्यों हुई है? क्योंकि आपके ऊपर वो डिपेंडेंट हैं। आप जो सारा काम करके उनको देते रहे हो, को डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। क्यों है? क्योंकि आपने उनको सब कुछ दिया है, एडिक्शन हो चुके हैं। तो और इस आपका आपका मतलब आपके साथ रहना उनको दूर जाने से रियलाइजेशन हो रहा है। एंड मे बी सोलमेट हो आप लोग, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी रही है। रिकन्सिलेशन बहुत लोग चाह रहे हैं, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बहुत लोगों का है जो यहाँ पे, वो जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो आपके पहले, आपसे पहले उनके लाइफ में जो था, सारा बवंडर, सारा तूफान, सारी चीज़ें उसकी वजह से यहाँ मचा हुआ है। तो ये तो आपको पता होगा और उनको पता होगा कि भाई बात कहाँ फंसी है, पेच कहाँ फंसा है। अगर वो निकालते हैं, आप आने देते हैं, तो ही आएंगे। तो देखते हैं जिनका भी रिलेशनशिप में ऐसा पेच फंसा हुआ है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, किससे देखूं क्या करना चाहिए? इसी से देख लिए, इसी से देखती हूँ। ऐसे तो मैंने कभी देखी नहीं हूँ इससे। क्या करना चाहिए जिनकी भी ये स्टोरी आई है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? बता रहे हैं दिस इज़ योर सोलमेट। तो आप किसी सोलमेट से हैंडल कर रहे हो, ठीक है, सोलमेट है, इट्स ओके, बट करना क्या चाहिए? अब सोलमेट है तो अब क्या ही बोले, फिर तो इसी ऑरेकल से और क्या देखना, तो लगता है किसी और कार्ड से देखें। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब देखो यहाँ भी है, आप लोग एक दूसरे को जानते थे और थर्ड पार्टी आपके सामने ही थी, और जो भी मतलब बेशर्मी बेहयापन हुआ है, बिल्कुल मतलब ओपनली हुआ है। आपके थर्ड पार्टी, क्या ही बोले, बड़ा अजीब सा एनर्जी है। कुछ लोगों का रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, अलग अलग आप लोगों का कम्युनिटी शो हो सकते हैं, अलग अलग आप लोगों का लाइफ स्टाइल हो सकता है, कुछ उसका भी मामला यहाँ पे फंस रहा है। और जो भी यहाँ पे जो एक दूसरे को आप जानते हैं, और आपके जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में भी आपको सब कुछ खुलासा हो गया है, पता हो गया। अगर नहीं था तो सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ आपके हाथ में है कि आप इसको कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है पेशेंस रखिए, और कहाँ से क्या करें क्या करें। चलो साईं बाबा का ओरेकल ले लेती हूँ, साईं बाबा क्या कहते हैं। साईं बाबा बताइए, जिनको भी ऐसी आई है रीडिंग, उनको क्या करना चाहिए? जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, जिनका इतना हार्ड है थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? प्लीज़ क्लियर बता दीजिए। करुणा,
करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई कार्मिक पैटर्न से गुजर रहे हैं, मे भी सोलमेट हो लेकिन कार्मिक कुछ चीज़ें हैं, तो थोड़ा डोनेट कीजिए, पशु पक्षी को ये करिए, दया दिखाइए, खाना दीजिए। और रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। तो सोलमेट केवल पार्टनर नहीं होता है, सोलमेट एक पूरा एक बस्ती के जैसा, गांव के जैसा, शहर के जैसा होता है। तो एक कोई अगर आपको लूट रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो दूसरा कोई अगर मदद करे, वो भी सोलमेट ही होगा जो मदद करेगा, करेगी। तो आप उसको स्वीकार कीजिए। और समय आने पे और बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। अगर आप नन्हे से बच्चे हैं, उनके लिए देख लीजिए। तो ठीक है, अगर आप उनको माने तो मान सकते हैं, आप इसको अपने गाइडेंस के तौर पे इनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही कहूँगी, सबकी स्टोरी अलग होती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अपने अपने हिसाब से लीजिए। आपका पार्टनर, आपका पर्सन, आपकी कहानी मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको पता है, और कौन कितना ट्रस्टी है और कौन कितना नहीं है, इसके लिए तो भाई पर्सनल रीडिंग पे लेके जाइए और पर्सनल रीडिंग से कुछ स्टेप लीजिए। क्योंकि ये कलेक्टिव से तो आप इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते हैं, जैसी थर्ड पार्टी यहाँ वहाँ कहाँ नाच रही है और आपके पर्सन जो है उनको खूब इंटरटेनमेंट किए हैं, मतलब खूब उनके नखड़े उठाए हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज को बोलूँगी कि इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए, अपने लाइफ में किसी को लाने के लिए या निकालने के लिए, आपको एक बार ज़रूर पर्सनल रीडिंग किसी से, अच्छे व्यक्ति से, जिससे भी आपका दिल करे, लीजिए। उसके बाद आगे आप, अगर ऐसी स्थिति होती है सामने से बंदी का कॉल आता है और ये पूरी स्टोरी आपको अगर रेजोनेट करती है, तो आपको फिर ये करके आगे स्टेप उठाना चाहिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।